यहाँ देखेंगे तो आज अपना नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। ठीक, चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड एवं कीटोन। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों को एक साथ पढ़ा जाता है। कोई बताएगा क्यों? कोई बताएगा? नहीं पता, देखेंगे। क्योंकि ये दोनों कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अब कार्बोनिल यौगिक क्या होते हैं सोच रहे होंगे। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ ध्यान से। CH3CH होता है कि नहीं? ठीक, इसका ओपन स्ट्रक्चर यदि अपन बनाए तो CH3C, ठीक है, डबल बॉन्ड O और क्या होता है H। अब कार्बोनिल यौगिक की पहचान कैसे करेंगे हम? ये यहाँ देखो, C के साथ क्या है? डबल बॉन्ड O है, तो वो क्या कहलाएगा? कार्बोनिल यौगिक। ठीक है, तो कार्बन देखो पेपर में कई बार क्या है, एल्डिहाइड कीटोन ना देके कार्बोनिल यौगिक बोल देगा। अब क्योंकि दोनों में, अब कीटोन का भी बता दो क्या? ठीक है, तो कीटोन का देखो, यहाँ पर कीटोन का देखेंगे CH3COCH3 यही होता है कि नहीं? इसका यदि अपन देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या देख रहे हो? इसमें भी ये क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। समझ में आई बात? तो क्योंकि एल्डिहाइड, ठीक है, और क्या, और कीटोन, ये तो लिखा है। ठीक, कैमरा दूर है। अब नेटवर्क समस्या है, नेटवर्क की समस्या कारण। ठीक है, देखा? देखो मेरे पास तो कैमरा सेटअप भी है, लगा दूंगा तो बात करते नहीं बनेगी, इसलिए मोबाइल से पढ़ा रहा हूँ मैं। कम से कम पूछ तो सकते हो तुम, है ना? तो आगे देखते हैं यहाँ पे, ये एल्डिहाइड और ये कीटोन दोनों क्या कहलाएंगे? अब जब दोनों में कार्बोनिल समूह होगा तो दोनों की रासायनिक अभिक्रिया कैसी होंगी? समान होंगी। समझ में आई बात की नहीं? आ गया समझ में? क्या समझ में आया? दोनों क्या है? कार्बोनिल यौगिक है। ठीक है, तो दोनों की रासायनिक अभिक्रियाएं भी कैसी होंगी? समान होंगी। मतलब कम से कम 50% तो होंगी। अब क्योंकि अलग अलग है तो 50% अलग भी होंगी, है ना? इसलिए दोनों को एक साथ पढ़ेंगे अपन। ठीक, तो क्लियर? ये चीज समझ में आई? क्यों? क्योंकि एक वर्ड वहां पे सब कचरा कर देगा। क्या? कार्बोनिल। ये शब्द आ गया, एल्डिहाइड कीटोन नहीं आया तो फिर तो खत्म बात, फिर दिक्कत हो जाएगी। क्वेश्चन आ गया तो दो ठो क्वेश्चन आने ही और एक चैप्टर से, है ना? इसलिए ये पता होना चाहिए। हो गया? यहां देखेंगे अब कुछ इंपॉर्टेंट 5 रिएक्शन बताने वाले हैं। ठीक, कितनी? 5 रिएक्शन बताऊंगा, उनको अच्छे से समझना है। भले मैं आज 10 क्वेश्चन करवाऊं, पर ये बहुत जरूरी है जो बताने वाला हूं, है ना? तो जिनको नोट करना है मत करना, ठीक है, स्क्रीनशॉट मारते जाना। अब बल्कि कल से वीडियो अपलोड करूंगा सुबह शाम, सुबह शाम। अभी बिजी था मैं, अब फ्री हो गया हूँ 4 दिन के लिए। अब जो बता रहा हूँ ध्यान से समझेंगे, जहां समझ में ना आए तो पूछ लेना। 5 रिएक्शन बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे तो। सबसे पहले होता है एल्डोल संघनन। कौन सा संघनन? ये ध्यान से समझना, एल्डोल संघनन। कौन सा संघनन? एल्डोल संघनन। तो अभी करंट में अधिकतर लोग जो है 12th पास होके आए हैं, तो बताएंगे एल्डोल संघनन क्या होता है?
बताओ जल्दी। नहीं पता? अच्छा ये बताओ, अल्फा कार्बन अल्फा हाइड्रोजन पता है? हाँ या ना? कभी पता है सबको? ये पढ़ क्या रही हूँ मैं? जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दो। पागल जैसी, मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब तब मैं समझाऊं। नहीं पता? यहाँ देखेंगे। ये CHO है, ये क्या है? क्रियात्मक समूह है। इसमें ये कौन सा कार्बन? पहला कार्बन है, इसको क्या बोलेंगे? अल्फा कार्बन। इससे जो हाइड्रोजन जुड़े होंगे वो क्या कहलाएंगे? अल्फा हाइड्रोजन। समझ में आई बात? तो अब सुनना यहाँ पे ध्यान से, एल्डोल संघनन कौन देगा? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। कौन? कार्बोनिल यौगिक। ऐसे कार्बोनिल यौगिक जिसमें क्या होंगे? ठीक है, देखो देखो, ये है क्या? एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड है। ये उसका क्या कहलाया? क्रियात्मक समूह। और क्रियात्मक समूह से जो पहले कार्बन जुड़ेगा वो क्या कहलाएगा? और जितने हाइड्रोजन वो क्या कहलाएंगे? तो कार्बोनिल यौगिक। अब कार्बोनिल यौगिक मतलब यहाँ क्या हो गया? एल्डिहाइड और कीटोन दोनों। अब दोनों जिसमें क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। ठीक है, वो क्या करते हैं? एल्डोल संघनन देंगे। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे याद रखना, एल्डोल संघनन कौन देता है? कार्बोनिल यौगिक देते हैं। कौन देते हैं? अब कौन से कार्बोनिल यौगिक देते हैं? इसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा। ठीक, ये क्रॉस क्वेश्चन भी बताते जा रहा हूं। अब ये बताओ, ये देगा क्या? नहीं देगा। बात समझ में आई ना? अब क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे देगा, निम्न में से कौन एल्डोल संघनन नहीं देगा? नहीं, वो अब देख लेना अल्फा हाइड्रोजन किसमें नहीं है। अब इसमें ढेर क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं एक चीज बता दिया ना, तो अब मैं कहता हूँ सैकड़ों क्वेश्चन दे दे, बन जाएंगे कि नहीं? अब तो 2 पॉइंट याद रखना इसमें, क्या क्या? एल्डोल संघनन कौन देता है? अब कौन से कार्बोनिल यौगिक? ठीक, समझ में आ गई बात? चल ठीक है, एक रिएक्शन बता दूं। चल ठीक, यहाँ देखेंगे, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये क्या हो गया? H हो गया। अब इसके बाद अपन इसमें एक और क्या लेंगे अपन? अब होता क्या है समझेंगे यहाँ। इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक वैलेंसी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। फिर ये क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। समझो मैं क्या कह रहा हूँ। ये CH3 है, ये C है, इसके साथ क्या था? H था। ये C है, इसके साथ क्या हो जाएगा? OH। अब इसकी एक वैलेंसी क्या हो गई है? खाली। अब ये क्या हो जाएगा? CH2। अब ये क्या हो जाएगा? CHO। तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड और कीटोन। अब ये अल्फा के बाद क्या आ गया? तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। समझ में आई बात कि नहीं? तो एल्डोल संघनन में क्या मिलता है? 5 कार्बन हो गए। अरे ये इससे जोड़ता है ना? हाँ हाँ, कम कर दिए तो फिर से बता दिए हम। अच्छा बता दिए वो, इसको भी एक बार, फिर इधर से फिर एक बार गिन दिया मैं। तो देखो यहाँ पे एक बार, ये CH3 है, ये CH हो गया। ठीक है, अब इसके साथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? OH। ये ऊपर चला गया ना, ये H, ये O ऊपर घूम के चले गए, ये वाले को मैंने नीचे कर दिया। अब ये कार्बन आ जाएगा C, उसके साथ क्या था? H2 और ये क्या हो जाएगा? CH। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा। बीटा में क्या जोड़ा है? हाइड्रोक्सी। तो समझ में आई बात?
तो अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन क्या देते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन ही देंगे। आए समझ में कि नहीं? बनता वही है। तो अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए तो बीटा हाइड्रोक्सी बनता है, ये याद रखना। ठीक, पहली चीज क्लियर हुई। अब इसकी एक विशेषता और क्या है बताओ? इसमें एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं अपन? एक एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। अब वो तुम लोग देख लेना, मेरे को जो बताना था मैं बता दिया। होगा वही, हाइड्रोजन जाके वहां OH बनाएगा, पूरी प्रोसेस वही होगी। ठीक है, समझ में आ गया ना इतना? तो इसमें 3 पॉइंट क्या क्या हो गए। एल्डोल संघनन कौन देता है? कार्बोनिल यौगिक। कौन से कार्बोनिल यौगिक? अल्फा हाइड्रोजन वाले। वो बनाते क्या हैं? बीटा हाइड्रोक्सी बनाते हैं। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन होगा तो बीटा हाइड्रोक्सी बनाते हैं। क्लियर? अब देखो, इससे कुछ भी दे देगा उदाहरण में तो तुमको पता चल गया कि करना क्या है और कौन नहीं होगा और कौन होगा। खत्म। ये चारों को अभी इकट्ठे करना पड़ेगा, पता है? तब समझ में आएगा भी। इसके बाद दूसरा है, ठीक, कहाँ घूम गया, क्रॉस एल्डोल संघनन। कौन सा? क्रॉस एल्डोल संघनन। अब क्रॉस एल्डोल संघनन क्या है समझेंगे। इसमें दोनों अणु कैसे थे? समान थे। इसमें दोनों अणु कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे? क्रॉस एल्डोल संघनन। जैसे फार्मेल्डिहाइड और एसिडेल्डिहाइड, समझो यहाँ पे वही कंडीशन है। वैसे ही। अब क्या होगा यहाँ पे? ये वाला हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन के पास, वो ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? C2 है ना, और क्या हो जाएगा? OH। CH2 और इसी में क्या जोड़ा है? OH। तो ये क्या हो जाएगा? CH2CHO। ठीक, तो ये बन गया। इसको क्या बोलेंगे? बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोनेल्डिहाइड। ठीक, ये दूसरा हो गया। तो क्रॉस एल्डोल संघनन क्या होता है? हाँ, अलग अलग क्या होते हैं? कार्बोनिल यौगिक होते। मतलब कौन से? मतलब कार्बन की संख्या अलग अलग होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अलग अलग होगी तो उसको क्या बोलते हैं? टपकने जाऊं दी रात में। क्रॉस एल्डोल संघनन। इसके बाद आगे देखो। अब तीसरा है, यहां देखेंगे क्लाइजेन संघनन। कौन सा? क्लाइजेन संघनन। ठीक है, अब क्लाइजेन संघनन में क्या होता है समझेंगे। एक एरोमेटिक और एक एलिफेटिक। ठीक है, एक क्या होता है? एरोमेटिक और एक एलिफेटिक होता है। ठीक, तो शुरू करें। यहाँ देखिए C6H5C डबल बॉन्ड OH। काम यही का हो रहा है। ठीक है, पूरा ये देखिए। फिर क्या हो जाएगा? HHHCH। ये वाला H फिर चला गया यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? C6H5।
CH OH, फिर क्या हो जाएगा CH2CH। ठीक, वैसी अभिक्रिया हुई इसमें भी, ठीक वैसे ही हुआ, सेम टू सेम। तो बेंजील्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड दोनों मिलके क्या बनाते हैं, एल्डोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एल्डोल। इसका नाम है एल्डोल। क्या नाम होगा इसका, एल्डोल। फिर इससे एक जल का अणु निकलता है, वो उसको मतलब नहीं है, तुम देख लेना। सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। क्या बनता है, सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। क्या निकल जाता है, जल का अणु निकल जाता है। निकाल दूं क्या, -H2O। जल का अणु कहां से निकलेगा, एक OH है, इधर से तो निकलेगा नहीं, बेंजीन रिंग है, तो बाजू वाले से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो C6H5 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, क्या क्या हो गया, यहाँ वाला भी हाइड्रोजन इसके साथ निकल गया, तो डबल बॉन्ड बन गया यहाँ पे। इसको बोलते हैं सिन्नेमेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा है क्लाइजिन संघनन। एक बार रिवाइज करेंगे, मेरे को बताना है सब लोग, है ना। सबसे पहले कौन सा संघनन है, एल्डोल संघनन। कौन देता है, कौन कार्बोनिल यौगिक, ठीक है। इसमें किसकी क्या खास विशेषता है, इसमें एक जैसे अणु लेंगे। क्या लेंगे, या फिर एक वो ले सकते हैं अपन, क्या कहते हैं, एल्डिहाइड और एक कीटोन भी ले सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद दूसरा कौन सा है, क्रॉस एल्डोल संघनन में क्या विशेषता है, इसमें अलग अलग कार्बन वाले अणु लेते हैं। क्या लेते हैं, जैसे एल्डिहाइड है तो दोनों एल्डिहाइड होंगे, परंतु कार्बन की संख्या क्या होगी, अलग अलग। ठीक है, तो अपन किसको किसको लिए हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड लिए। तीसरा कौन सा है, क्लाइजिन संघनन में क्या क्या लेते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड और एक एलिफेटिक एल्डिहाइड लेते हैं। लास्ट में क्या बनता है, सिन्नेमेल्डिहाइड बनता है। ठीक, एंड चौथा है आखिरी, केनी जारो अभिक्रिया। कौन सी जारो, और केनी जारो अभिक्रिया कौन देगा, अल्फा हाइड्रोजन विहीन। कौन देता है, क्षार से क्रिया करेगा। क्या करेगा, क्षार से क्रिया करेगा। ठीक, और वो मैक्सिमम में एल्कोहल ही बनाता है। क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है। ठीक, अब उसके हमेशा कितने अणु लेते हैं, दो। तो एक एल्कोहल बनाता है, एक क्या बनाता है, अम्ल। क्या बनाता है, हाँ। तो देखो अभी तक जो पढ़े थे उसमें क्या था, अल्फा हाइड्रोजन का होना अनिवार्य था, तो वो ये तीन अभिक्रिया देते हैं। अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा वो कौन देगा, केनी जारो देगा। समझ में आ गई बात की नहीं, होगा तो वो ये तीन देगा, नहीं होगा तो केनी जारो देगा। ठीक, और केनी जारो में हमेशा दो अणु रहेंगे। कितने अणु रहेंगे, एक क्या बनाता है, एल्कोहल बनाता है, एक अम्ल बनाता है, या अम्ल का लवण बोलेंगे क्योंकि सोडियम जुड़ेगा। अभी देखो कैसे, ये लड़कियां सो सो के उठ के आती है, क्या करती रहती है। ये ट्वाइस दो अणु लिए, तो एक क्या बनाएगा, एल्कोहल। क्या बनाएगा, एल्कोहल। CH3OH बनाया। देखो क्या बनाया, CH3OH बनाता है। दूसरा अणु क्या करता है, अम्ल बनाता है। अम्ल का सोडियम लवण HCOONA बनाएगा। क्या बनाएगा, तो ये कहलाती है केनी जारो अभिक्रिया। क्या कहलाती है, केनी जारो अभिक्रिया। ये चारों को अब तुम एक साथ ये देख सकते हो कंपेयर करके, है ना। ये लाइव क्लास वाले स्क्रीनशॉट मान लेंगे। ले लिए, समझ में आया।
चारों समझ में आ गए? एक बार फिर से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। एल्डोल संघनन क्या होता है? कार्बोनिल यौगिक। कौन से कार्बोनिल यौगिक? अल्फा हाइड्रोजन युक्त। क्या करते हैं ये? संघनन करते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। एल्डिहाइड लेंगे तो एल्डिहाइड बनेगा, कीटोन लेंगे तो कीटोन बनेगा, सीधी बात, नो बकवास। दूसरा, क्रॉस एल्डोल संघनन, अलग अलग कार्बन परमाणु संख्या वाले क्या लेते हैं? अणु लेते हैं, ठीक है। तो मोस्टली अब क्या होगा यहाँ पे, अपन इसी को लेंगे, किसको? एल्डिहाइड को। फार्म एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड ये मिलके भी क्या बनाते हैं? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही बनाता है, ये भी वही बनाएगा, ठीक है। परंतु अंतर समझो यहाँ पे, बना तीनों में बन तो वही रहा है, अंतर पता होना चाहिए, वही तो दिक्कत करेगा फिर। तीसरा है क्राइजेन संघनन। क्राइजेन संघनन में एलोफेट एरोमेटिक एवं एलोफेटिक क्या होंगे? कार्बोनिल यौगिक होंगे। क्या होंगे? यौगिक होंगे, ठीक। चौथा है केनिजारो अभिक्रिया, ठीक है। इसकी क्या विशेषता होगी? दो अणु लेते हैं इसमें, तो वो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। कौन कौन से? ठीक, समझ में आ गई? तो ये चार अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक दो और बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, उसके बाद में क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। भले 10 हो, पर ये जरूरी था बताना। हाँ कि नहीं है, बताओ। क्यों? अब कंफ्यूज नहीं होगे, फट से समझ में आ जाएगा। नहीं यार एरोमेटिक है तो फट से क्राइजेन संघनन, बीटा है वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन है तो क्या होगा? एक जैसी है तो क्या होगा? एक जैसी नहीं है तो क्या होगा? एलिफेटिक एरोमेटिक है तो क्या होगा? ठीक है। और जब कुछ ना हो तब क्या होगा? ठीक, ये होगा। क्लियर, समझ में आ गया? पांचवी मोस्ट आईएमपी रिएक्शन है, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड और अमोनिया की। याद आया कुछ? अभी तो कोई नहीं है जिनको मैं 12वीं पढ़ाया, तो ये तो है, बता। फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया से करके क्या बनाता है? हाँ बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, जो भी बताया है लाइव क्लास में बिल्कुल सही बताए हो, इम्पोर्टेंट है ये। नहीं पता? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन बनाता है। क्या बनाता है? हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन, ठीक। क्या बनाता है? इनकी रिएक्शन होती है तो CH2 4, ठीक है, और N, इसको बोलेंगे हेक्सा टेट, देखिए हाँ, CH2 क्या हो जाएगा? 6 है, और N क्या हो जाएगा? 4। इसको क्या बोलते हैं? हेक्सा मेथिलीन टेट्रा एमीन, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? यूरोट्रोपिन, ठीक है, बनाता है। ये एक एंटीसेप्टिक होता है। क्या होता है? एंटीसेप्टिक मतलब होता है, तुमने पढ़ा होगा, पूर्ति रोधी। क्या होता है? इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एंटीसेप्टिक बोलते हैं। ये किसके काम में आता है? यूरेन के इन्फेक्शन में, ठीक है। याद रखना, किसमें? यूरेन में इन्फेक्शन होता है तब ये इसी को देते हैं दवाई के रूप में। याद रखना, पेपर में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेता है कि फार्मेल वो अमोनिया किससे क्रिया करके, ठीक है, मूत्र के लिए पूर्ति रोधी का निर्माण करता है। ये लो, फार्मेल्डिहाइड। समझ में आई बात? ऐसे क्वेश्चन घुमा के पूछ लेता है, तो अच्छे से नोट कर लो इसको। इसका डायग्राम देखेंगे, कई बार पूछ लेता है, दिए गए स्ट्रक्चर का नाम क्या, बता दूं? कैसे बनाना है? तुम बनाना तो है नहीं, 12वीं का पेपर तो है नहीं, समझ लो बस। यहाँ देखिए,
ये दिखा। यहां देखेंगे जहां ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है वहां नाइट्रोजन जोड़ दो। ठीक, अब जहां डबल बॉन्ड दिख रहा है CH2 जोड़ दो। ठीक, अब 3 ठो बचे हैं। अरे ये 3 ये हो गए। ठीक है, किसी भी प्रकार से नाइट्रोजन डायरेक्टली नहीं जुड़ेंगे, याद रखना। बीच में क्या होगा, CH2 होगा ही होगा। ये है संरचना, इसको क्या बोलते हैं, यूरोट्रोपिन। ठीक है, लिख लो इसको, मतलब लिख लो मत, ठीक है, पढ़ लेना। ठीक, स्क्रीनशॉट मार लो, फोटो खींच लो, जो करना करो। हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन। वो मेरी राइटिंग तो मैं कई बार खुद ही नहीं समझ पाता, तुम क्या समझोगी, वो खुद ही लिख के भूल जाता हूँ। इसलिए सुनने पे ध्यान देना सब लोग है कि वो भूल क्या रहा है। हो गया। तो ये 5 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो बताना क्या था, जरूरी था। ठीक है, क्यों जरूरी था बताओ, बताओ क्यों जरूरी था, नहीं बताओगे, कंफ्यूज होते पहली चीज। और ये रिएक्शन इसके पहले कहीं नहीं पढ़े हो, दूसरी चीज। ठीक है, ये सिर्फ इसी चैप्टर में, कहाँ पढ़े हो बताओ, किसका, यूरोट्रोपिन का निर्माण अमोनिया की फॉर्मेल्डिहाइड से अभिक्रिया, कोई स्पेशल नाम नहीं है इसका, है ना। हो गया, चलो ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट 5 चीजें बताना था, बाकी अपन अब क्वेश्चन में निपट लेंगे जो भी है। क्यों, क्योंकि बाकी चीजें कहीं ना कहीं पढ़े हैं या पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सबसे अलग चीजें होंगी जो बताना जरूरी था। बहुत सारे छात्रों को तो कार्बोनिल यौगिक नहीं पता था क्या होता है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ बताओ, तो कौन कौन होते हैं कार्बोनिल यौगिक का, नहीं, एसीटोन और एल्डिहाइड। अब मैं अपना संविधान उठा लूं। अच्छा, इसको जूम करना है, वो मोबाइल में जूम करने जा रहा। ये जितने भी क्वेश्चन हो, ठीक है, करवा दे रहा हूं मैं, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया है मंडला से आने के बाद से, है ना। वहां पे भी था, क्योंकि मतलब मैं बहुत मजबूरी तो पढ़ा रहा हूँ। चल ठीक है, अब समझेंगे यहाँ क्वेश्चन की भावना को समझना है तुम लोगों को। ठीक है, क्यों, सबसे बड़ी समस्या ये होती कि हमको क्वेश्चन समझ में ही नहीं आता, तो करेंगे क्या। ठीक है, अब मैं गिनती के 15-20 बताऊंगा इसके चैप्टर के, बाकी रिलेटेड है, करते रहना जब टाइम मिले तो। बाकी पेपर के बाद पढ़ेंगे डिटेल में। ये है क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन मिश्रित कीटोन है। ठीक है, मिश्रित कीटोन मतलब समझ गए कि नहीं, मिश्रित समझे हाँ या ना। ठीक है,
जिसमें एल्किल मूलक और एरिल मूलक दोनों हो तो उसको क्या बोलते हैं, मिश्रित। तो वो होता है एसिटोफिनोन। कौन होता है, एसिटोफिनोन। क्यों, C6H5CO CH3, ठीक, या C2H5 शायद, क्या CH3 ना, हाँ, तो ये हो जाएगा, देख लेंगे एसिटोफिनोन। ठीक है, बाकी सब क्या है, मिश्रित कीटोन नहीं है। ये पेंटेनॉन है, 5 कार्बन की श्रृंखला। बेंजोफिनॉन में 2 फेनिल समूह है, और ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन की श्रृंखला सीधे सीधे, वो बस क्या है, अलग है। ठीक, समझ में आया ये क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, भले तुम पढ़े हो पर ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये इसी में कई लोग अटक जाएंगे अभी, जबकि संकरण बहुत अच्छे से पढ़ाए होंगे, पर कार्बनिक यौगिक में जो क्रियात्मक समूह होते हैं वो कहाँ पढ़े हो, नहीं पढ़े हो ना। तो कैसे निकालते हैं सब में, वो बताने के लिए क्वेश्चन करवा रहा हूं। मान लो कोई भी आता है, ठीक है, क्या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड किसी भी चीज के बारे में पूछे तो कैसे निकालना समझेंगे। एल्डिहाइड एवं कीटोन के कार्बोनिल समूह में उपस्थित कार्बन, मतलब ये होता है, ये CH3 को थोड़ी देर के लिए गोली मारो, यहां पे देखेंगे ध्यान से, ये होता है, यही होता ना CHO। अब तुम लोगों को मैंने पढ़ाया है पर तुम लोग भूल जाते हो। 1 2 3 मतलब, तो कार्बोनिल यौगिक कोई भी हो sp2 संकरण होगा। ठीक है, डबल बॉन्ड को भी एक बार गिनना, सिंगल बॉन्ड को भी एक बार गिनना, ट्रिपल बॉन्ड को सबको एक बार गिनना है। 1 2 3 मतलब 1 S 2 टोपी खत्म। कई लोग कंफ्यूज हो जाते कि नहीं एग्जाम में, है बहुत सरल ये, पर जब पढ़े तो नहीं है तो वो कठिन होगी वो चीज। इतने लोग बैठे, ईमानदारी बताओ किसको किसको पता था, आप लोग पता था, मतलब आधे लोगों को नहीं पता था, अब पता चल गया। चल, अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 2 बनाने की, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, ये है 11, सबसे अधिक क्रियाशील है, तो मैं सबके लिए कॉमन बता दे रहा हूं। अच्छी बात, टपक गई। मेरे को ये लग रहा है टपक गए तो पढ़ा कौन, तो मैं केमिस्ट्री समझ में यहाँ पर नहीं, इसको बता दो फिर देखते हैं, है ना। अधिक क्रियाशील, ये सबके सब में लगेगी ये फॉर्मूला, मतलब पेपर में आ गया ना, वो नहीं बन रहा है, मैं जो बता रहा हूँ वो कर देना, खत्म बात। इसमें कितने कार्बन है, कितने समूह है, रेडिकल एक, कितना रेडिकल है, ये कहां से, अरे आज मच्छर हट। इसमें एक रेडिकल है और एक क्रियात्मक समूह है, ये तो होगा नहीं, अब समझेंगे। सबसे कम किसमें है, मतलब जिसमें रेडिकल है ही नहीं। ठीक है, अब मेरी बात समझेंगे ध्यान से। CHO हो गया, CH3 CHO हो गया, CH3 CH2 CHO हो गया, हो गया। कभी ये बताओ एल्डिहाइड की तो तुम जितने साल से पढ़ रहे हो कभी ऐसा पढ़े हो क्या, 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, 8 कार्बन वाला एल्डिहाइड पढ़ते हो क्या? मोस्टली क्या फार्म एल्डिहाइड और एसिड एल्डिहाइड पढ़ते हो, क्यों? क्योंकि इनमें रेडिकल या कार्बन की संख्या क्या होती, कम, इसलिए ये ज्यादा एक्टिव होंगे। बात समझ में आई? कोई भी कार्बनिक यौगिक हो, फंडा याद रखना। समझ में आ गई बात कि नहीं, क्या समझ में आई? हाँ, रेडिकल जितना कम होगा वो उतना ही क्रियाशील होगा। ठीक है, और कार्बन की संख्या बढ़ेगी तो क्रियाशीलता कम होगी। ये मान लो पेपर में नहीं बन रहा है तो मेरा ये फंडा याद रखना, बन जाएगा। मतलब मोस्टली 90% चांस है कि तुम्हारा आंसर सही होगा।
अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 15, 14, 5, 2 कहाँ है? ये सेलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। टॉलुइन का क्रोमिल क्लोराइड द्वारा बेंजील्डिहाइड में ऑक्सीकरण कहलाता है। इटायड अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये तो सबको याद होगा, इतना पढ़ा है मुझे। बोर्ड अभिक्रिया को ना जन्म में नहीं भूलोगे, तुम्हारे बच्चे होंगे तब भी तुम बताओगे उनको। ठीक है, ये Na 2 ठो लेते थे और वो हेलोजन निकाल देते थे। ठीक है, कहनी याद तो अब भी बताया हूं मैं। री और टी में 2 दिन 3 दिन से पढ़ रहे हैं। अब बचा कौन? इटायड अभिक्रिया होगा। पढ़े चलिए। ठीक है, इसलिए क्या होगा? इटायड अभिक्रिया। देखो बिना पढ़े भी आंसर आ जाता है, क्यों? बाकी 3 हम पढ़े हैं क्योंकि। ये पेपर में कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग दे रहा हूं मैं। ठीक है, पढ़ना क्या है पढ़ाना क्या है वो तो अब बाद में देखेंगे पेपर के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कितने विचार करो, क्वेश्चन नंबर 4 पर विचार करो। नहीं करे विचार। एक हाइड्रोजन HCl बनाएगा, एक हाइड्रोजन H यहाँ जुड़ जाएगा तो CHO क्या बन जाएगा? बेंजील्डिहाइड। ठीक है, अभी बता दे रहा हूं, इसको बहुत अच्छे से याद रखना, ये डाहेगा भी तुमको आगे क्वेश्चन में। बेरियम सल्फेट ये कौन सा चेन कहलाता? अभी आगे इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, अच्छे से याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट है। हाँ अभी बता रहे हो ना, अभी इसलिए तो बोल अच्छे से याद रखना, इसको भूलना नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, 5 के बाद 6। ये कैल्शियम एसीटेट को शुष्क गर्म करने पर प्राप्त होगा। एसीटेट ये नहीं, इधर देखो समझो। कैल्शियम एसीटेट होता है CH3COO होल ट्वाइस CH, यही होता है कैल्शियम एसीटेट। और उसको शुष्क गर्म करेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। बता दो एक बार, इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखेंगे यहाँ पे। ये हो गया Ca। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? OO। ठीक है, COO CH3। ठीक है, OOCCH3। ठीक है, ये होता है कैल्शियम एसीटेट, ये होल ट्वाइस था। अब गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? कैसे निकलेगा भाई? देखो यहाँ पे CaCOO3 ये निकल जाएगा। अब बचा उसको क्या कर देंगे? हम जोड़ देंगे तो क्या बचा? CH3CO CH3 बचा। निकला क्या यहाँ पर? CaCO3। इसको अच्छे से याद रखना है ना, क्यों? ये पढ़ाए हूँ। गाटरमैन कोच एल्डिहाइड संश्लेषण में अभिकर्मक कौन होगा बताओ? बताओ। मैं ट्रिक भी बताया था। गाटरमैन एल्डिहाइड होगा तो क्या होगा, और गाटरमैन कोच होगा तो क्या होगा? देखो परसों के दिन पढ़ाया हूँ और सब अटक गए तुम यहाँ पे। तो क्या आ जाएगा? CO+HCl हो जाएगा। समझ में आया? बताया था कि नहीं? फिनॉल पढ़ा रहा तब बेसिक क्लियर कर रहा था, वहां पे याद करो। तब मैं दोनों रिएक्शन समझाया था कि बेंजीन भी हो सकता है और फिनॉल भी हो सकता है। समझ में आया ना?
चलो ठीक है, ये टेस्ट के लिए था ये क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना 25। ठीक है, कौन सा? 25। ये अब भी बोला था, ये इसको अच्छे से याद रखना। हाँ, रोजनमुंड। ठीक है, रोजनमुंड। अब ये तुमको जिंदगी भर याद रहेगा, नहीं रहा तो कम से कम पेपर तक तो याद रहेगा। क्या कि बेरियम सल्फेट है और क्या हो रहा है यहाँ पे? अपचयन हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है? रोजनमुंड अपचयन। क्या कहलाता है? रोजनमुंड अपचयन कहलाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात? ये अब भी थोड़ी देर पहले बता रहा था क्या? टपक गया, देखो आखिर निशान नहीं लगा पर फिर भी देख लेते हैं इसको। ये अब भी समझाया था, देखो। निम्न में से कौन NH3 से क्रिया करके मूत्र पूर्तिरोधी यौगिक देता है? कौन देता है? एल्डिहाइड। बस हो गई, खत्म। इसके बाद अपना क्या था? 26 हो गया। अब इसके बाद देखते हैं 28। 28 ये है। जल के योग से एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, एल्डिहाइड के अपचयन से एल्कोहल बनेगा। खत्म। याद आया कि नहीं? है? हाँ, ये एल्डिहाइड बना और फिर क्या होता है यहाँ देखो, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये CH2 कर देंगे। ठीक है, और OH क्या है? पहले से था, इसलिए याद रखेंगे। एल्डिहाइड के अपचयन से क्या बनता है? एल्कोहल बनता है। ठीक है।